की कोई तकलीफ नहीं है तो कहीं भी भगवान का भजन करो, घर करो, रोटी बनाते कर लो, बर्तन मान धोने का काम करो जब कर लो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, खेत में कर लो, खलियान में कर लो, कहीं भी भगवान का भजन कर लो, भगवान कहीं भी भक्त के रिझाने पर आ जाते हैं। महाराज आप जिस जगह को देख रहे हैं इस जगह का नाम है तिपरास बड़ चौराहा। तो रोज जाते हैं, अगर किसी दिन वो आ गया ना महाराज, और तो जिस प्रकार वर्तमान में ये जो आश्रम बना हुआ है इसका नाम है हरिहर उदासीन आश्रम। यहाँ 41 दिन से मंगल मुनि उदासीन महाराज अपनी पंचध्वनि तपस्या कर रहे हैं और 20 मई से 27 मई तक लगातार जब भगवान की शरण शिवपुराण कथा चल रही है। 5 वर्ष की अवस्था में जाकर वन में जाकर तपस्या करने लग गए। ये मार्ग फतेहगढ़ की ओर जाता है। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर फतेहगढ़। 5 वर्ष के बालक को ठीक से बोलना नहीं। पहले में मंगल मुनि उदासीन जी महाराज जो कि पंचध्वनि तप कर रहे हैं उनका दर्शन करवाऊंगा। खाना उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कैसे भी जप लो महाराज। ये वाल्मीकि जी महाराज जो है ना, ये पाठशाला नहीं गए थे महाराज, ये एक समय के डाकू थे, चोर, आने जाने वाले वो यात्रियों को लूटते थे, है ना। और लूटने में क्या लूटते थे कि जो भी व्यक्ति आता उसकी पंचध्वनि के काट लेते हाथ की साथ, एक उंगली काट लेते। उनका नाम पड़ गया था उंगली मार। लेकिन जब एक संत आए उस यात्रा में तो संत जी को रोका, और संत जी को रोका तो संत ने कहा, क्यों भैया ये जो पाप का काम कर रहे हो इसमें आपके भागीदार कौन कौन हैं? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि महाराज अगर मैं पाप का कार्य कर रहा हूँ तो काहे के लिए कर रहा हूँ कि मेरे पत्नी मेरे बच्चे सब सुरक्षित रहे, सबको खाने पीने की व्यवस्था मिलती रहे, मैं सब उनके लिए कर रहा हूँ, तो मेरे इस कार्य में वह भी पाप के भागीदार हैं। संत ने कहा हम यही खड़े हैं, पहले घर जाओ और जाकर पूछ के आओ कि तुम्हारे पाप के भागीदार कौन कौन है। सबसे पहले पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने कहा हेलो, हम काहे के आपके पाप के भागीदार, ये आपका कर्म है, आपको हमको पालना पोसना है। अच्छा काम करो तो आप करो, बुरा करो तो आप करो। बच्चों के पास गया, बच्चों ने भी मना कर दिया, पत्नी ने भी मना कर दिया, तो वह वापस लौट कर आए और उन्होंने संत से कहा कि महाराज जी मेरे इस पाप के भागीदार में मेरा कोई भी नहीं। उस समय उनको ज्ञात हो गया, संत से गुरु दीक्षा ली और भगवान का नाम बता दिया कि आपको राम राम बोलना है, आप भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन वाल्मीकि जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनने राम राम नहीं बोला महाराज, मरा 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 चालू कर दिया और उसी समय कह दिया कि उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समान। उल्टा बोल बोल कर भगवान को प्राप्त कर लिया महाराज। ये होती है भक्ति में सामर्थ्य। अपन तो महाराज भगवान का सामने बैठ जामा आधो घंटो तो अपना प्यास भी लाग जा, गलो भी सूख जा, चाय की भी याद आ जाए, भूख भी लाग जाए, घोड़ा भी दुखन लाग जाए, सब परिस्थिति अपने साथ चालू हो जाती है। कब? जब भगवान की शरण में बैठते हैं तब। और अगर ऐसे बातचीत करने के लिए अगर बैठे हो ना तो फिर घंटे भी नहीं पता लगते कि कितने घंटे से बैठे हुए हैं, ना तो फिर भूख लगे। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान की माया अपने ऊपर प्रभावित है और अपन निंदा कर रहे हैं, अच्छी नहीं कर रहे, निंदा कर रहे हैं। और जब निंदा करते हैं ना महाराज तो भूख और प्यास और सब समाप्त हो जाती है और फिर समय भी नहीं पता लगता है। और फिर घर जा कहते हैं वहां जाकर बैठे, माने तो समय ही नहीं पता लगे कितनी घड़ी 5 बजे का है। और भगवान का नार बेड़गा महाराज तो अटे तो 3 घंटा भी कथा मुश्किल है। उमें भी बीच में पानी पीनो, दिनों को दाल बाटियां खा लेनो, नाना प्रकार की समस्या।
शिव नमः पार्वती पते हर हर। आप विचार करो कि आप लोग बैठे हुए हो, है ना, आप बैठे हुए हो जिसमें आपको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सब होता है, मौन बैठे हो। विचार करो हम तो 4 घंटा बोल रहे हैं, हमको कितनी प्यास लगती है? लेकिन महाराज अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना, जो आसन को जीत लेता है उसी का शासन चलता है महाराज। ये तो वरना तो वो दुशासन बन जाता है ना। आसन को जीतना ही सर्वश्रेष्ठ है महाराज। जो आसन को जीत लेता है, एक आसन पर बैठकर भगवान का भजन कर लेता है, उसी का शासन होता है। और एक बात और बता दे कि महाराज रिश्तेदारी, दुश्मनी और मित्रता, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बता रहे हैं। रिश्तेदारी, मित्रता और दुश्मनी तीनों अपने बराबर वालों में होना चाहिए महाराज, है ना। रिश्तेदारी ना तो अपने से ज्यादा बड़े लोगों में करना चाहिए, ना अपने से छोटे लोगों में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कारण है महाराज, अगर बड़े घर की बेटी का विवाह करके अगर आप छोटे घर में लेकर आ गए ना, तो उसको सास, ससुर, पति, 3 नौकर कम पड़ेंगे, चौथा एक और लगवाना पड़ेगा। और छोटे घर की बेटी अगर बड़े घर में चली गई ना महाराज विवाह करके, तो वहां पर उस घर में जितने नौकरों की इज्जत होती है ना, उतनी उसके पिता और भाई की इज्जत होती है। ये रिश्तेदारी है महाराज। और मित्रता अपने बराबरी वालों में करो महाराज। अगर किसी बड़े व्यक्ति से मित्रता कर ली ना, कोई विधायक, एसपी, एसडीएम और क्या क्या पद आते हैं, अगर उनसे मित्रता हो गई ना, तो उनके घर जब जाओगे ना, तो वो आपको चाय, पानी, नाश्ता, भोजन सब व्यवस्था देंगे। लेकिन अगर उनने एक दिन कह दिया ना कि भैया आज तो तेरे यहाँ भोजन करेंगे, तो घर के बर्तन बेचना पड़ेगा, उसके बाद उसको भोजन कराना पड़ेगा। और दुश्मनी महाराज, अगर बड़े व्यक्ति से दुश्मनी मोल ले लेना, तो छोटा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन बड़े व्यक्ति ने अगर छोटे से दुश्मनी ले लेना, तो छोटा व्यक्ति कर तो कुछ नहीं सकता है, लेकिन श्राप इतना बुरा देगा कि 3 पीढ़ी पीछे की और 3 पीढ़ी आगे की सब समाप्त कर देगा। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ये होता है महाराज। भगवान, कल अपन ने शिव कथा सुनी महाराज, शिव भगवान का विवाह सुना, तो उसमें भगवान ने नारद जी से क्या कहा था कि ये नहीं कहा कि कौन गरीब अपनी बेटी मुझे देगा, क्या कहा कि कौन राजा अपनी बेटी देगा। ये नहीं पता भगवान देव महादेव को कि अपने खुद के ही ठिकाने नहीं है अभी महाराज, रहने के लिए घर नहीं है, घर में बर्तन ठिकरे नहीं है, फिर भी सपने बड़े, कौन राजा अपनी बेटी देगा। क्यों? कि वो महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं महाराज। उनके पास तो सारी सृष्टि का पालन पोषण करने वाले हैं। और उस समय देवता भी थे, नारद जी थे स्वयं। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, कोई गरीब की बेटी नहीं लेके आऊंगा आपके लिए राजा की बेटी लेकर आऊंगा। आप तो बस एक बार विवाह के लिए हाँ कर लो। और ब्राह्मण की नजर देखो, पहले जो विवाह होते थे ना महाराज, वो नाई और ब्राह्मणी तय करके आते थे, है ना, कि भैया मैंने तुम्हारी बेटी का संबंध वहां कर दिया है, सब लोग खुश हो जाते थे। आज तो महाराज पूरा ब्याह हो जाए, जब तक पंडित जी को पता ही नहीं लगे कद ब्याह हुए लोग। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ये शिव कथा है महाराज, ये शिव तत्व है। भगवान बताते हैं, भगवान के परिवार की तस्वीर भी देखना, कितना झगड़ा होता है उनके परिवार में, लेकिन फिर भी एकजुट रहते हैं कि ना महाराज, कभी अलग अलग नहीं हुए। अपने घर में तो अगर सास बहू की नहीं पटे, तो बेटा बहू तत्काल अलग हो जाए कि चलो ठीक है, तुम तुम्हारे हम हमारे। लेकिन उनके परिवार में देखो महाराज कितना झगड़ा होता है। जगदम्बा का वाहन शेर है, जो नंदी को खाने के लिए दौड़ता है, भगवान शिव के वाहन को है। भगवान कार्तिक जी का वाहन मोर है, और गणेश जी के वाहन चूहे को खाने को दौड़ता है। गले में सर्प पड़ा हुआ है, वो सर्प चूहे को खाने के लिए दौड़ता है। कितना झगड़ा होता है, उसके बाद में भी शम बनकर बैठे हुए हैं। उनका नाम है भोलेनाथ।
झगड़ा आज नहीं होता महाराज, झगड़ा तो द्वापर त्रेता सतयुग से चले आ रहे हैं। आज के समय में झगड़ा नहीं होता है। सिर्फ आज तो ये परिवर्तन हो गया है कि आज संपत्ति लेने के लिए झगड़ा होता है, पहले संपत्ति देने के लिए झगड़ा होता था। और आज तो संपत्ति लेने के लिए झगड़ा होता है कि हमारे हिस्से में 1 एकड़ कम है, हम माता पिता को नहीं रखेंगे, अब ले महाराज। देखो बड़ी सुंदर कथा है। एक बार भगवान राम को वनवास हो गया। वनवास काल के समय भगवान राम एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। माँ जानकी की गोद में सिर रखकर भगवान राम विश्राम कर रहे थे और लखन लाल पहरेदारी कर रहे। देखना बड़ा सुंदर प्रसंग है। झगड़ा भी अगर घर में हो ना तो कैसे झगड़ा होना चाहिए, कितना सुंदर झगड़ा है। आज सुनना, लखन लाल पहरेदारी कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि मैंने अपने ससुर महाराज जनक को ये वचन देके आया हूँ कि आपकी बेटी जानकी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इनके चरण इतने कोमल है कि मैं अगर जब ये पुष्प वाटिका में पूजन करने जाती थी तो महाराज जनक पुष्प नहीं पुष्प का पराग बिछाते थे और उस पर चलकर भगवती माँ जानकी जगदम्बा का पूजन करने जाती थी। तो राम जी को पता था कि इनके चरण इतने कोमल है ना। लेकिन आज मेरे साथ वन वन भटक रही है, जानकी को बड़ी तकलीफ हो रही होगी, क्यों ना जानकी से थोड़ी देर बात कर ली जाए। तो आज प्रभु श्री राम जानकी जी को कहते हैं कि जानकी, इन लताओं के कारण ये वृक्ष कितना सुंदर है। क्या कहा कि इन लताओं के कारण ये वृक्ष कितना सुंदर है, जिस वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। कहने का भाव ये था कि तुम्हारे कारण मेरी कितनी शोभा है। आप लता हो, मैं वृक्ष हूँ, लेकिन आपके कारण मेरी कितनी शोभा बन रही है। जानकी जी ने कहा प्रभु ऐसा नहीं है कि लताओं के कारण वृक्ष सुंदर है, ऐसा नहीं है। इस वृक्ष के कारण ये लताएं सुंदर है, आपके कारण मैं सुंदर नजर आ रही हूं, मेरे कारण आप नहीं। प्रभु श्री राम कहते हैं नहीं, लताओं के कारण वृक्ष सुंदर है, और माँ जानकी कहती नहीं, इस वृक्ष के कारण ये लताएं सुंदर है। दोनों में झगड़ा हो गया महाराज। लखन लाल को बुलाया, लखन से पूछा क्यों भैया लखन आप बताओ, इन लताओं के कारण ये वृक्ष सुंदर है या ये वृक्ष के कारण ये लताएं सुंदर है। लखन लाल ने कहा कि भैया मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम का भाई हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस वृक्ष की लताओं में बैठने वाला ये लक्ष्मण बड़ा सुखी है। इस वृक्ष की लताओं के नीचे बैठने वाला ये लक्ष्मण बड़ा सुखी है, बाकी तो मुझे नहीं पता कि कौन किसके कारण सुंदर है। ये झगड़ा होता था महाराज। और आज तो महाराज बीच में दीवार हो जाए, इसका मुंह देखना ही नहीं है अभी। अरे जिन माता पिता ने जन्म दिया महाराज, उन माता पिता से तो पूछो कि उन्होंने कितने अपने जीवन में दुख उठाए, कितनी तकलीफ उठाई है। कुपुत्रो जायेते क्वचिदपि कुमातान भवति। पुत्र कितना ही कुपातर होता है महाराज, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होता। उस पिता से पूछो उसने कितनी तकलीफें उठाई आपको जन्म देने के लिए। लोगों के द्वार पर मजदूरी करी उसने, अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया, पालने में झूला झुलाया, और जब वो बेटा जवान हो गया तो वही पिता को अनाथ आश्रम भेज दिया, वृद्ध आश्रम भेज दिया कि अब हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते। अरे जिसने तुम्हें 25 साल पाल पोस कर इतना बड़ा किया हो, उससे हम कहते हैं कि अब हम तुम्हारी सेवा नहीं करें। क्यों महाराज? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कोई कर्म ऐसा हो गया महाराज, उसके कहीं ना कहीं उसके पुण्यों के घड़े में कुछ पाप का क्षण मात्र गिर गया, इस कारण आज वह पुत्र उसका बदला ले रहा है। और महाराज घर से निकाल देते हैं बूढ़े माता पिता को, वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, और जब वो चले जाते हैं इस धाम से उस धाम, तो फिर उनके पीछे तुम पिंड प्रदान करते हो महाराज। अरे क्या है महाराज करने से? जीते जी तो तुमने सेवा नहीं की, और मरने के बाद ये दान पुण्य किस काम होगा?
जीते जी अगर सेवा कर लेते महाराज तो आज ये समय नहीं आता। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अरे अपन शिव पुराण सुन रहे हैं महाराज। अभी अपन ने पीछे जब ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करी तो उसमें सुना ना कि गणेश जी ने माता पिता को सब कुछ मान लिया। जब दोनों भाइयों में विवाह का जब झगड़ा हुआ तो वो परिक्रमा लगाने की भगवान ने कहा कि जो सबसे पहले इस भूमि की परिक्रमा लगा के आएगा उसका पहले विवाह होगा। कार्तिक जी तो अपना मोड़ लेके फुर हो गए महाराज, लेकिन गणेश जी ने सोचा कि मेरा तो बान छोटा है, क्या करें। उन्होंने अपने माता पिताओं की परिक्रमा कर ली। आप रोज जाते हो ना वहां महाराज जी तपस्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हो, क्या बोलते हो? कुछ बोलते हो? कहीं नहीं बोला महाराज जी, सब परिक्रमा लगा तो वहीं लगाई ना। अच्छा, परिक्रमा लगाते समय ये मन में भाव आता होगा ना, हमारी सासू बहुत खराब है, मन ससुर बहुत खराब है, भगवान कैसा घर में ब्याह हुई हो, ऐसे विचार आते हैं क्या? अरे भगवान की परिक्रमा लगाओ, कहीं पर भी जाओ, यहाँ नहीं महाराज, मंदिर में भी जाते हैं, मंदिर में भी परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ पर भी परिक्रमा लगाते हैं, बड़े बड़े यज्ञों में भी परिक्रमा लगाते हैं, है ना। उसका उद्देश्य है कि यानी कानी जपा पानी जन्मांतर गतानि च तानि सर्वाणु प्रतीक्षणाम पदे पदे। एक बार एक परिक्रमा लगाने से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के जो पाप होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ही बिलपत्र का बताया ना महाराज, दर्शनम बिल्वपत्र स्पर्शनम पापनाशनम। बिलपत्री को दर्शन करने से और स्पर्श करने से समस्त पापों का क्षय होता है। ऐसा नहीं महाराज, सब लगा रहे तो लगा रहे हैं, सब खा रहे तो खा रहे हैं, सब कर रहे हैं तो कर रहे हैं। उसका उद्देश्य समझो, उस पर विचार करो कि इसके करने से क्या होता है। मंदिर में गए, घंटी लगी है, बजा दी जोर से, क्यों बजा दी? सबने बजाई तो हमने बजा दी। अभी ये अपने को पता ही नहीं है कि भगवान अभी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कौन सी स्थिति परिस्थिति में है। गई और मंदिर के बाहर ही टन जोर से। अब अपने को यही नहीं पता अभी कि ये घंटी क्यों बजाते हैं। पूजन करने से पहले पूजन की विधि को समझो। ये शिव कथा बताती है, पूजन करने से पहले पूजन को समझो कि इसके करने से क्या फल मिलता है। महाराज ऐसा नहीं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अगर किसी ने कह दिया महाराज तो अपन उसके पीछे लग गए, एक लोटा जल समस्या का हल, एक लोटा जल समस्या का हल। अरे एक लोटा जल और समस्या का अगर हल होता महाराज तो ये देवता लोग, साधु संत सन्यासी, राजा महाराजा ये नर्मदा की परिक्रमा करते क्या? ये मंदिरों में जाते क्या? देवता लोग इतने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठकर भगवान की तपस्या करते क्या? एक भी शक्तिपीठ, एक भी ज्योतिर्लिंग ऐसा है क्या अपने नजदीक में, घर के आसपास? इतनी दूर दूर क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि इन्होंने भी अपने इष्ट की आराधना करी उस स्थान पर बैठकर, तब भगवान की प्राप्ति होती है महाराज। कोई ने कह दिया भगवान को काली मिर्ची चढ़ाओ, अब चढ़ाने से हो ही क्या? ये तो पता नहीं, मुट्ठा भरा और दे भगवान के ऊपर। महाराज विचार करो कि वही मिर्चियां पीस के और अपनी आंख में झोंक दे फिर क्या हो? पूजन करने से पहले उसका औचित्य को समझो कि इसके करने से क्या फल मिलता है। कभी कभी महाराज पूजन करने से भी अनर्थ होता है। अगर पूजन सही ना की हो ना तो कभी कभी पूजन करने, कैसे कहते हैं अपन कि जब भोजन करते हैं तो ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? हाँ समझ लेना, ज्यादा भोजन करने से भी अजीर्ण होता है। फिर ये डॉक्टर और वो डॉक्टर के पास भगे। तो ये भगवान जो है ना, ये डॉक्टर ही है, इनका भी पूजन वही करो जिसको अपन समझ सके। भगवान शिव जी को चढ़ रहा है धतूरा और अपन चढ़ा रहे माता जी का लाल फूल। ठाकुर जी को चढ़ रही है तुलसी और दे रहे उनको दूर्वा, खाओ।
हैं? गणेश जी को छड़ रही है दूर्वा और उनको दे रहे हैं अपन। जिसको जो पसंद हो, जिसको जो पसंद होता है ना, वो प्रदान करो। उसके करने से वो देवता रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं भगवान, नहीं? सिर्फ उसको करने की विधि को समझो, कैसे क्या करना है महाराज। ऐसा नहीं उपास आई, पूजन की थाली तैयार करी, मंदिर पूज गई, दे भगवान को। ये अपनी ही विडंबना है महाराज। आज जितने तीर्थों में जाओ, जितने मंदिरों में जाओ, जितने शिवालयों में जाओ, जितने देव स्थानों पर जाओ, तो उस मंदिर से पहले के समय में महक आती थी, लेकिन अब अपन ने वहां पर इतनी गंदगी फैला रखी है कि वो दुर्गंध आती है अपने को, है? अरे अगर आप एक कटोरी दही भगवान को चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं तो उसके साथ 2 लोटा शुद्ध जल ले जाओ ना। अपना इतना सामर्थ्य रखो। दही तो ले गए गिलास भर के और पानी ले गए छोटी सी कटोरी में, वो वहां जम जाए, फिर उससे दुर्गंध आने लगे। वो भगवान भी परेशान, अपन भी परेशान, और आने जाने वाले भक्त भी परेशान, हैं? कौन सी चीज को कहाँ छोड़ना है। घर पे रोज हवन करें, फूल बिलपत्ती उतारें और ले जाके दे नर्मदा जी में छोड़ के, बोरी की बोरी सहित फेंके आए हैं? भगवान के छड़े हुए हैं वो। फूल बिलपत्ती दूर्वा नित्य प्रति अपन अपने घर भगवान को चढ़ाते हैं, और शाम को जब उतारते हैं, भगवान को चढ़ाया ना, भगवान का प्रसाद है वो, उसको एक पात्र में इकट्ठा करते हैं और आखिरी में बोल देते हैं दाल दर बहुत भेलो ही को इन फेंके आओ नर्मदा। किया कराया पानी फिर महाराज छड़ाया जब तक तो अच्छो लाग्यो, और भेलो ही को तो दालदर हो कचरो हो। उसको कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, कैसे विसर्जन करना है महाराज, ये तो समझो। देवी जी बिठा देते हैं, गणेश जी बिठा देते हैं, 9 दिन खूब सेवा करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना है। और विसर्जन करने का नंबर आया तो मैया जी को उठा के सीधा पुल के ऊपर से छोड़ दिया। जिसकी सेवा तुमने 9 दिन करी महाराज, उसको आखिरी दिन ऊपर पुल पे से ही छोड़ दिया। क्या कर रहे हो कि माता जी का विसर्जन, ऐसा होता है विसर्जन। काशी विश्वनाथ भगवान की, उसको समझो महाराज कि कैसे क्या करना है। भगवान का पूजन, भाई शिव कथा अपने को यही बताती है कि भगवान का पूजन कैसे करना है, इस पूजन करने से क्या फल मिलता है। चने की दाल भगवान को अगर चढ़ा रहे हैं तो चढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये चने की दाल कहाँ पर चढ़ाना है और इसको चढ़ाने से क्या पुण्य की प्राप्ति होगी, उसको पहले विचार करो। बस पंडित जी ने कह दिया और अपन ने चढ़ा दिया। अब यही नहीं मालूम कि चढ़ाना कहाँ है, कैसे चढ़ाना है महाराज। चने की दाल भी चढ़ाना है ना, तो नेवावर में ही स्थान बना हुआ है भगवान शिव का, ऋण मुक्तेश्वर के नाम से। उस स्थान पे जाओ, भगवान का रुद्र अभिषेक करो, चने की दाल चढ़ाओ, उससे अपने ऊपर जितना ऋण है, कर्ज होता है, वो कर्ज समाप्त होता है। ये उसका औचित्य है महाराज। अपने को पता नहीं है चने की दाल क्यों चढ़ाते हैं। भगवान के गन्ने के रस से, भगवान का शहद से, भगवान का शक्कर से, भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने से क्या प्राप्त होता है? दूध दही से अभिषेक करते हैं, सुख शांति प्रदान होती, संतान की प्राप्ति होती है। ये सब कार्य कब और कहाँ करना है? भगवान शिव के तो एक ही नाम है, लेकिन जब भगवान का पूरी शिव पुराणी की रचना हुई ना महाराज, तो उसमें भगवान के सहस्त्र नाम रखे, 1000 नाम। किसी ने चंद्रमौलेश्वर कहा, जब भगवान नारायण ने उनका श्रृंगार किया तो उनका नाम चंद्रमौलेश्वर हो गया। कहीं पर भगवान ने किसी भक्त का कर्जा उतार दिया तो वहाँ ऋण मुक्तेश्वर हो गया, कहीं पर बिल्वेश्वर हो गए, कहीं पर मन कामनेश्वर हो गए, कहीं पे रिद्धनाथ हो गए, कहीं पर सिद्धनाथ हो गए, कहीं पे नर्मदेश्वर हो गए। नाना प्रकार के भगवान के नाम हो गए। जिसको जैसा पूजते हैं। नर्मदा जी से अगर किसी प्रकार का कोई यंत्र लेकर आते हैं अपन छोटा मोटा, तो उसको नर्मदेश्वर के शिवलिंग के नाम से उसका पूजन होता है। लेकिन अपन वही नर्मदा से ले आते हैं घर पत्थर, कहते हैं ये सालग्राम जी है। अब उनके दोई में दूर दूर कहीं रिश्ता ही नहीं है कहीं भी,
न रिश्ता में वो मामा फूफा लगे, ना मौसा साडू लगे, कुछ भी नहीं लगे, फिर भी शिव को बना दिया सालग्राम और सालग्राम को बना दिया शिव। उसका औचित्य समझो महाराज कि किसका पूजन करने से क्या होता है और किसका पूजन कैसे करना है। भगवान आपका समय नहीं मांगते महाराज, भगवान सिर्फ आपके भाव मांगते हैं कि आप कितनी देर भगवान की शरण में बैठे हो। रोज बताते हैं
हो तेरे काजे भक्ति उसी भक्ति को पाने को भक्ति को पाने को काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कवि जानते हो? कवि जो कविताएं सुनाता है, जानते हो? हाँ, अपन कहाँ बाहर प्रदेश में बैठे अमेरिका में, यही है टिपरास में, सब जानते हैं। एक कवि जी थे, वो बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं सुनाते थे, बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं सुनाया करते थे। एक दिन एक नगर में गए, छोटे से गांव में, टिपरास ही समझ लो, अपने ही गांव में आए टिपरास में। तो उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि भैया मैं बहुत अच्छी अच्छी कवि, जैसे हम आए, भैया मैं बहुत अच्छी कथा सुनाता, है ना। तो गांव के लोगों से कहा कि भैया मैं बहुत अच्छी कविता सुनाता हूँ, अगर आप कहो तो अपन आज रात्रि कालीन में कविता का आयोजन रखें। नगर गांव के सब लोग खुश हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अपन शाम को 8 बजे अपने गांव के जो चौराया होता है ना, क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, चौराया ही बोलते हैं, कि सब लोग चौराया पे एकत्रित होते हैं। कहा ठीक है। नगर के सब लोग शाम को जल्दी जल्दी भोजन पानी बनाया, खाना पीना सब कर कुरा के जब आए वहाँ चबूतरे पे, चौराहे पे, तो एक बड़ा सा होटला बना हुआ था, चबूतरा। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप इस पे बैठो। तो कवि जी जब बैठने लगे तो उन्होंने कहा भैया कोई बैठने के लिए कोई आसन वगैरह, तो सब लोग बैठे हुए थे। उसमें एक सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने पट से अपनी लुंगी उतारी और बिछा दी ओटले पर, लुंगी खोलकर ओटले पर बिछा दी कि अब आसन लेने कौन जाए, आप तो इस पे ही बैठो। कवि जी उस पे बैठ गए हैं। और जो कवि होते हैं ना महाराज, वो क्या करते हैं, जब कविता सुनाते हैं तो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, है ना। वो महाराज कवि जी ने दोनों आंखें बंद करके कविता सुनाना प्रारंभ किया। तो रात की 12 बजे तक उन्होंने कविता सुनाई, और जब 12 बजे जैसे ही आंख खोले तो सामने एक भी आदमी नहीं, सब घर चले गए अपने अपने। आप लोग चलती कथा मत चले जाना माताओं, सब अपने अपने घर चले गए। एक सज्जन बैठा हुआ था, तो कवि जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह भाई साहब क्या बात है, धन्यवाद आपको, कम से कम आपने तो मेरी कविता सुनी। तो वो कहता है भैया मैं आपकी कविता के लिए नहीं बैठा था, मैं तो मेरी लुंगी के लिए बैठा हूँ, कि अगर तुम्हारी आँख खुल जाए तो मेरी लुंगी मेरे को मिल जाए। काशी विश्वनाथ भगवान। तो ऐसा मत करना महाराज कि हम कोई से भजन में या कथा में आंख बंद करे ले, जो तक आप सब लोग सटक लो।
भगवान की जय। का नाम अपन क्या कहते हैं, गणेश, गजानंद, उनका नाम है गज धन आनंद, गजानन, गजानंद नहीं गजानन, है ना। और गणेश जी का ऐसे प्रसन्न होते महाराज दुर्वा से। गणेश जी को नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाओ, रिद्धि सिद्धि के दाता है, बुद्धि के दाता है? और हो जाए तो लड्डू भी चढ़ाओ, मोदक, नहीं तो दुर्वा तो चढ़ाओ। 21 दुर्वा नित्य प्रति गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाना चाहिए, लड्डू भगवान को, देवादिदेव महादेव को बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। हर चीज का अलग अलग है। कहा है तुलसी हेम रूपांच और रत्न रूपांच मंजरी। जैसे ही बिलपत्र का बताया ना, दर्शनम बिल्वपत्रश्च स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, ऐसे ही तुलसी का बताया है। तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी। एक तुलसी का पत्र भगवान को अर्पण करने से 100 गुना सोना स्वर्ण अपन भगवान को समर्पित करते हैं। और रत्न रूपांच मंजरी, जो ऊपर वो दाने वाली आती है ना मंजरी, उसको भगवान को चढ़ाने से कई गुना रत्न हीरे जवाहरात पन्ने मोती इत्यादि भगवान को अपन अर्पण कर देते हैं, उसका पुण्य की प्राप्ति होती है। और भगवान को दुर्वा चढ़ाने से, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से घर में संतान की प्राप्ति होती, संतान का सुख मिलता है महाराज। अगर किसी को कई समय से अगर पुत्र की प्राप्ति ना हो ना, तो वह भगवान को 21 दिन नित्य प्रति सुबह 21 दुर्वा रोज गिनकर ओम गंग गणपते नमः बोलकर चढ़ाना महाराज। हर चीज का अलग अलग ये कार्य होते हैं। शिव भक्त हैं तो रुद्राक्ष धारण कर लो, भगवान ठाकुर के भक्त हैं तो तुलसी की माला धारण कर लो, रामानंदी है तो मस्तक पर तिलक लगाओ, चंदन लगाओ। तिलक नहीं लगाए अपन, शर्म आए आज के लोगों को तिलक लगाने में, सिखा रखने में शर्म आए, जनेऊ धारण करने में शर्म आए हैं महाराज। ये सब अपनी पहचान है। तिलक लगाना, सिखा रखना, ये शर्म की बात नहीं है, ये अपनी पहचान है। दूर से नजर आते हैं कि कोई हिंदुत्व जा रहा है। मस्तक पर त्रिपुंड लगाने से, चंदन लगाने से, चंदन का जो कार्य होता है ना, चंदन होता है ठंडा,
धैर्य प्रदान करता है महाराज, है ना। अगर मस्तक पर अगर चंदन लगा हुआ हो ना, तो जब चंदन लगाते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए तो ये पूरा ब्रह्मांड बड़ा आनंदमय हो जाता है, पूरा बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कोई फ्रिज में से ही निकाला अभी माथे को बाहर, है ना। इतना शीतल प्रदान होता है। और उसके बाद में जो व्यक्ति अपने मुख की ओर देखता है ना, एक बार वो बड़ा प्रेम से कहता, भाई साहब जय सिया राम। क्यों? कि वो देखता है कि इसके मस्तक पर चंदन लगा है, ये भगवान की शरण में रहता है, और जो भगवान की शरण में रहता है उससे शत्रु भी अच्छी बात करता है महाराज, है? मस्तक पर चंदन लगाओ, शिखा रखो, सूत्र पहनो, रामायण पाठ करो, गीता पाठ करो, शिव पुराण करो, घर में जो लगे वो पाठ करो, वो पूजन करो, है? दूर से नजर आ जाए कि अपन कौन है, कौन से धर्म से अपना संबंध है महाराज, है? काशी विश्वनाथ भगवान की। आज रिद्धि सिद्धि ने बहुत समझाया, गणेश जी नहीं माने, चले गए युद्ध करने के लिए। उस मूषकासुर से कई वर्षों तक भगवान गणेश जी ने युद्ध किया। वह मूषकासुर इतना तीव्र गति का राक्षस था महाराज कि कभी तो बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता, कभी छोटा सा चूहा बन जाता है, कभी इधर उधर भग जाता। भगवान को बहुत परेशान कर लिया गणेश जी को। अंतिम समय में तो जब एक शिला के पास जाकर मूषक का रूप लेकर जब छुपा महाराज, तो गणेश जी उसके ऊपर जाके बैठ गए और दोनों कान पकड़ लिए मोटरसाइकिल की तरह, है? और बोला, भैया बहुत भग लिया, अब तो तेरा वध होगा। उसने बहुत क्षमा याचना मांगी कि भगवान हमें क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने वध किया, लेकिन उसी समय से वह भगवान का वाहन बन गया मूषक महाराज। गजानन भगवान की जय। और उसी समय से महाराज भगवान गजानंद जी भी आनंद से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद तो परशुराम जी, कुबेर जी महाराज सब आए भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान के नाना प्रकार के नाम रख दिए महाराज। कोई चंद्रमौलेश्वर कहता, कोई मनेश्वर कहता, कोई नर्मदेश्वर कहता। इधर गजानंद जी के भी बहुत नाम रख दिए, कोई षड विनायक कहता, कोई लंबोदर कहता। भगवान गणेश जी का स्वरूप कितना सुंदर है, देखा आपने? बड़े बड़े कान, छोटी सी आंखें, बड़ा सा मुंह है, लंबे लंबे दांत, कितना सुंदर स्वरूप है। उनका स्वरूप जो है ना महाराज, अपने जीवन को दर्शाता है कि अपने को जीवन में कैसे रहना है। बड़े बड़े कान है, कान का काम, सूपे का काम क्या होता है महाराज? अच्छी चीजों को अंदर ग्रहण करना और कचरे को बाहर कर देना। वह कान यही दर्शाते हैं कि जीवन में अच्छा सुनना है और अच्छी बातें ग्रहण करना है। छोटे छोटे नयन हैं, ये नयन बताते हैं गणेश जी के कि जितना कम देखोगे इस संसार को, उतनी आसक्तियां कम बढ़ेगी, और जितना ज्यादा देखोगे उतनी आसक्तियां ज्यादा बढ़ेगी। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान गजानन। ऐसे भगवान लंबोदर है महाराज। और वहीं पर महाराज परशुराम जी महाराज भी आए, उन्होंने भी